हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अ रैंडम क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एंड द क्वेश्चन इज दैट अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट the product of its digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. फाइंड द नंबर. जैसा कि क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है. मगर ये न्यूमेरिकल को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं. एक तो ऑब्वियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला जो मेथड है, चाहे एलिमिनेशन लगा दीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर इट विल बी. और जो सेकेंड है उसको हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक के भी मेथड से बना सकते हैं. ठीक है, तो इसको मैं एक मेथड से बना के दिखाता हूँ, फिर इसी सवाल को दूसरे मेथड से बना के दिखाता हूँ. और यहाँ पे जो मेथड मैं ले रहा हूँ ये एक क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से जाऊंगा और एक बार दूसरे मेथड में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले फॉर्म से जाऊंगा. अप्रोच चाहे जो भी हो मेरा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मेथड 1 और मेथड 2 में, इट डजंट मैटर, बट इस तरीके के सवाल, इस तरीके के क्वेश्चन जो टू डिजिट नंबर वाले जो होते हैं, उन सब में हमेशा एक डेफिनेट स्टेप्स होता है जो आप लोगों को ऑलवेज फॉलो करना ही करना चाहिए. और वो स्टेप्स हैं जैसे लेट द डिजिट एट unit place is equals to x, the digit at tens place is equals to y, therefore two digit number is equals to, अब यहाँ पे y की जो पोजीशन है वो टेंस प्लेस पे है तो y को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसके पोजीशन वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस x की जो पोजीशन वैल्यू है वो यूनिट है तो इसको 1, तो therefore जो टू डिजिट नंबर है वो मिल जाएगा मुझे 10y plus x. दिस इज द नंबर विच वी हैव टू फाइंड आउट. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. इसका मतलब यहाँ पे एक और नंबर बनने वाला है जो डिजिट्स के इंटरचेंज होने की वजह से, उनके प्लेस को इंटरचेंज होने की वजह से एक नया नंबर मिलेगा. तो इसका मतलब हो गया बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, x है यूनिट प्लेस पे, y है टेंस प्लेस पे. जो इंटरचेंज करेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, x टेंस प्लेस पे चला जाएगा तो it will become x into 10 plus y into 1. So the new number will be 10x plus y. यहाँ तक हर बार ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है टू डिजिट नंबर वाला तो ये स्टेप यहाँ तक ऑलवेज सारे क्वेश्चंस में इक्वल होंगे. अब जो भी वेरिएशन आना है यहाँ के बाद आएगा. ठीक है, जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट्स के का जो प्रोडक्ट है वो है 14, तो इट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 14. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन y. x की वैल्यू मैंने y के टर्म्स में निकाल ली. इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं. ऑल्सो दूसरा एक और कंडीशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि अगर 45 इज एडेड टू द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास ये है, दिस वन इज द ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब नया नंबर बन जाता है. तो ATQ 10y plus x इट इज ओरिजिनल नंबर. इसमें 45 को ऐड किया तो डिजिट जो है इंटरचेंज हो जा रहे हैं, मतलब एक नया नंबर बन जा रहा है. तो देयरफॉर 45 इज इक्वल्स टू, सारे वेरिएबल्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ फिलहाल, तो माइनस 10y माइनस x. तो देयरफॉर 45 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9y. इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और 9 इंटू x माइनस y इज इक्वल्स टू 45. तो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 इधर आके डिवाइड करेगा तो इट विल गिव यू 5. अब ये बन गया मेरा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसको अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और देखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2. अब यहाँ पे 1 एंड 2 से क्या करने वाले हैं, 1 से लेंगे हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन. Okay, so what we will have? We will have 14 upon y minus y can be written as y upon 1 is equals to 5. We can take the LCM as a y. It will become 14 minus y square is equals to 5. Therefore, it can be 14 minus y square is equals to 5y. Therefore, it will y square सबको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं अगर, तो ये हो जाता है y square plus 5y minus 14 इज इक्वल टू 0. दिखाई दे रहा है, ये अब क्वाड्रेटिक हो गया. तो हम यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, और अब ये फॉर्मेट मिल रहा है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान सा स्टेप होने वाला है.
बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से कि सबसे पहला और इजी मेथड है फैक्टराइजेशन का। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वाई स्क्वायर 5 को ब्रेक करना है, ठीक है, -14 के टर्म्स में, तो इट विल बिकम +7y -2y -14 इज इक्वल टू 0, +7 -2 कॉमन, y +7 is equals to 0. So we have y +7 in a bracket into y -2 in another bracket. अब जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो it will provide us y is equals to either 2 और -7। अब सोचने की बात है, y की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो निगेटिव होगा। ऐसा तो कुछ मेंशन किया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है नेग्लेक्टिंग द निगेटिव वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2 ओनली, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू 2 आई है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इट विल गिव अस x इज इक्वल टू 14/2 एंड सिंप्लीफाई करके 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, वो है मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मुझे 2 डिजिट का जो नंबर आने वाला है वो 10y + x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 2 × 10 + 7 × 1 इज इक्वल्स टू 20 + 7 इज इक्वल्स टू 27। दिस इज द आंसर। अगले मेथड में देखेंगे कि इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ही मेथड से कैसे बना सकते, ठीक है। दैट्स ऑल।